अस्सलाम वालेकुम। किचन ब्यूटी कॉर्नर में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी फिट फाट एवन मज़े में हूँ जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक, और वो बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा मैदा, ऑयल, चीनी जो मैंने ग्राइंड करके रख ली है। इसके अलावा जी मुझे चाहिए होगा 2 अंडे, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, चुटकी भर सा मुझे चाहिए होगा मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं। 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी है मेरे पास, और 1 टेबलस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है। ठीक है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम इसकी करते हैं मिक्सिंग। हाँ जी, यहाँ पे मैंने जो शुगर ली थी उसको ग्राइंड कर लिया था बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। इसमें अब मैं शामिल करूँगी 2 अदद अंडे, और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि इसमें कोई भी गुठली ना बाकी रहे। ये मैंने शामिल कर दी है इसमें अंडे, और इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लेना है। अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे कर लें, नहीं तो आप फोक ले लें, फोक से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारा मेन मकसद यही है कि मिक्सिंग हमारी प्रॉपर हो। ये आप देख सकते हैं मिक्सिंग कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। अब मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है, मज़ीद इसको फेंट लिया है। अब जो मेरे ड्राई फॉर्म में इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। ये मेरा चला गया बेकिंग पाउडर मैदे में, कॉफ़ी पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, और ये चला गया कोको पाउडर। ठीक है जी, इसको अच्छे से मैंने पहले ड्राई फॉर्म में मिक्स करना है, और उसके बाद हम इसको जो बैटर हमने तैयार किया था हम इसको थोड़ा थोड़ा सा करके उसमें शामिल कर देंगे। पहले हमने ड्राई फॉर्म में इसको मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा केक हमारा बनने वाला है चॉकलेट लवर्स के लिए, जिनको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, डार्क चॉकलेट पसंद है, उनके लिए ये स्पेशल केक है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने जब ट्राई किया तो वो कैसा बना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अच्छा जी, ये हमारी मिक्सिंग हो गई है और मैं इसको शामिल कर रही हूँ अपने बैटर में, थोड़ा थोड़ा सा करके इसको बैटर में मिक्स करूँगी। ड्राई मटेरियल को मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसकी मिक्सिंग करती जा रही हूँ अच्छे से। जी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पहले शामिल किया था, उसके बाद बाकी का बैटर मैंने शामिल कर दिया था। मुझे थोड़ा सा थिक लगा था तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल किया है, तकरीबन 1/4 कप। ठीक है, मतलब हाफ कप से भी थोड़ा सा कम इसमें मैंने दूध शामिल किया है, और इसको मैं दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना देश का प्री हीट कर लिया था, ये होम ओवन पे हमारा ये रेडी होगा, और इसमें मैंने एक ढक्कन सेंटर में रख दिया था जिसके ऊपर मैं अपना
सांचा रखूँगी, केक वाला बाउल रख दूँगी जिसमें हमारा केक रेडी होगा। ये मिक्सचर आप चेक कर सकते हैं कितना थिक है। और ये मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं अपना केक रेडी करूँगी। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लिया है। इसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है और ये मैंने राउंड में पेपर कट करके ये बीच में रख दिया है। अब मैं इसमें अपना बैटर डाल दूँगी। अपना सारा बैटर इसमें मैं डाल दूँगी जो हमने बैटर रेडी किया था। बड़ा ही क्रीमी सा बहुत ही ज़बरदस्त केक रेडी हुआ है। तो अच्छे से हमें ऊपर नीचे ज़ोर से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब हमने बैटर सारा इसमें डाल देना है तो इसको हमने ज़ोर से पटक लेना है। ठीक है, जैसे पुराने ज़मानों में कपड़े धोते थे ना, उस तरह से आपने बाउल को ऊपर से पकड़ के तो ज़ोर से नीचे छोड़ना है। ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने केक बीच में रख दिया है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी पकने के लिए। तकरीबन 35 से 40 मिनट आपने इसको छोड़ देना है, बिल्कुल दम पे रख के। हाँ जी, इसको हमने छोड़ देना है और ये मैंने इसको कवर अप कर दिया है। अब मैं इसकी कोटिंग के लिए चॉकलेट सीरम रेडी कर रही हूँ। चॉकलेट जो स्प्रेड हम ऊपर करेंगे उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है मैदा और 1 बड़ा चम्मच मैंने कोको पाउडर डाला है। इसको मैं अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। फिर हम फ्लेम ऑन करके ये इसके ऊपर रख देंगे। आपके पास कोई सी भी चॉकलेट है वो आप इसमें टेस्ट के लिए एडिशनल डाल सकते हैं, उसमें फ्लेवर आपका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। और 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड की है शुगर और इसकी मिक्सिंग मैं दोबारा से कर रही हूँ। बैटर में हम थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं ताकि हमारा बैटर बहुत ज़्यादा थिक ना हो। थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1-2 चम्मच पानी के इसमें शामिल किए हैं और ये जो मेरे पास चॉकलेट पड़ी थी मैंने ये इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको फ्लेम ऑन करके इसको पका लूँगी अच्छे से कि हमारा बैटर थिक फॉर्म में आ जाए जी। तो यहाँ मैंने कर दी है फ्लेम ऑन और इसको मैं कर रही हूँ मिक्स। और आपने चम्मच को साथ साथ मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच को नहीं छोड़ना क्योंकि फिर आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरह से थिक हो गई है हमारी चॉकलेट। और इसको अब मैं छाननी की मदद से छान लूँगी ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो बीच में रह जाएं और मेरे पास एक लिक्विड फॉर्म में अच्छा सा पेस्ट आ जाए। बड़ी ज़बरदस्त यमी सी ये चॉकलेट सीरम बना था। इसको आप ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। बच्चों को अगर कुछ नहीं पसंद आता तो उसको ब्रेड पे लगा के आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह उनको ये ज़रूर पसंद आएगा। बड़ी ज़बरदस्त सी चॉकलेट फ्लेवर है इसका। और जो इसमें हम जब चॉकलेट ऐड करते हैं तो इससे ये और ही ज़्यादा मज़ेदार सी हो जाती है। चॉकलेट लवर्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, इंशाल्लाह ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने हल्का सा इसमें दूध डाल के और बाकी का भी सारा निकाल लिया था। तो इस तरह से ये अब मैं इतना थिक है मेरे पास, ये मेरे पास आ गया है, रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा चिल्ड आउट करके फिर मैं केक के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। यहाँ पे अब मैं केक को चेक कर लेती हूँ जी छुरी की मदद से। और केक मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। छुरी पे बिल्कुल भी कोई इसका मटेरियल नहीं आया, इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल डन हो चुका है।
अब मैं इसको निकाल लूँगी छुरी की मदद से। आप केक के साइडों पे छुरी को ऐसे इस तरह से करके आप इसको अलहदा कर लें। जो भी आपका बाउल है उसे अलहदा करके तो आप इसको निकाल लें। वाओ, इट लुक्स सो यमी। और ये हमारा चला गया चॉकलेट सीरम, जो कि और भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सा लग रहा है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और ये मेरे कहने पे आपने ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही इजी मेकिंग है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। जो पहली दफ़ा बनाने जा रहा है उसको भी आसानी से मेरी बात समझ में आ जाएगी और वाह वाह भी हो जाएगी इंशाल्लाह से। घर वाले कहेंगे ज़बरदस्त केक बना है। और यहाँ पे मैं कुछ इसकी डेकोरेशन के लिए कुछ बिस्किट्स ले लूँगी और वो इस पे मैं लगा दूँगी। कुछ बंटीस अगर आपके पास अवेलेबल हों तो आप वो भी लगा सकते हैं। डेकोरेशन आप इसकी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। क्रीम के साथ भी इसकी टॉपिंग कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। ये देख लें आप, मैं किस तरह से चॉकलेट को अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। ये मेरे पास चॉकलेट चिप की कुकीज़ थी, ये मैंने इसके ऊपर रख दी हैं और यहाँ पे मेरा केक हो जाता है रेडी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखा करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें जी। ओके, इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।